नमस्कार व्यूअर्स। आज का शीर्षक है ऐसा आप भी कर सकते हैं। सज्जनों, जिंदगी में बहुत से काम ऐसे होते हैं जो आप भी कर सकते हैं। वो आपको शोहरत दिला सकते हैं, सम्मान दिला सकते हैं, प्रतिष्ठा दिला सकते हैं और दूसरों से कुछ अलग दिखा सकते हैं। आइए एक छोटे से दृष्टांत के साथ मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। एक बहुत ही पढ़ा लिखा, वेल क्वालिफाइड, वेल सूटेड बूटेड नवयुवक अपने वृद्ध पिताजी के साथ में एक बहुत बढ़िया होटल में पहुंचता है और आदेश देता है कि 2 खाना लगाइए। सज्जनों, वृद्ध आदमी के हाथों में कंपन था, मगर उनके चेहरे से देखने से वो बहुत ही पढ़े लिखे, दुनिया में तजुर्बेदार इंसान लगते थे। खाना आ गया। बेटे ने उनके गले के पास में रुमाल लगाया ताकि कोई छींटा वगैरह नहीं लगे, क्योंकि उनके हाथ हिलते थे। लड़के ने खुद अपने हाथ से चम्मच लिया और पिताजी को खिलाने लगा, मगर पिताजी ने इच्छा जाहिर की कि नहीं, मैं स्वयं अपने हाथों से खाऊंगा। ऐसी स्थिति में खाना रुमाल पे गिरना स्वाभाविक था। आस पड़ोस में संभ्रांत आदमी, बड़ा होटल था तो निश्चित रूप से बड़े घरों के लड़के ही वहाँ खाना खाने आते थे। वो देख रहे थे और थोड़ा हिकारत भरी दृष्टि से देख रहे थे। वृद्धजन को ये भान ही नहीं था कि उन्हें कौन देख रहा है और कौन नहीं देख रहा था। मगर जो मैनेजर था वो इस बात को बड़ी गौर से देख रहा था। सज्जनों, खाना पूरा हुआ। लड़के ने अपने पिताजी को वहां से उठाया, हाथ पकड़कर, और वॉशरूम की तरफ ले गया। वॉशरूम में उन्होंने जो भी खाना गिरा हुआ था साइड वाइड में उसको साफ किया, अच्छी तरह से मुंह साफ किया, चश्मे को साफ किया, ढंग से चश्मा लगाया और जैसे वो होटल में प्रवेश किया था उसी स्थिति में उनको अप टू डेट करके वापस लाकर टेबल पर बैठाया, टेबल के पास कुर्सी पर बैठाया और मैनेजर को पेमेंट करके चलने लगा। सज्जनों, मैनेजर ने क्या कहा आपने सुना? मैनेजर ने कहा, नवयुवक, आप यहां कुछ छोड़ के जा रहे हैं। नवयुवक ने देखा कि मेरे हाथ में एक पर्स था, एक छोटा बैग था, वो मेरे पास है, मैं तो कुछ भी नहीं छोड़कर जा रहा। तो मैनेजर ने क्या कहा सुनिए। मैनेजर ने कहा, आप यहां आजू बाजू में बैठे वाले जो मेरे ग्राहक हैं उनके लिए बहुत बड़ा संदेश छोड़ के जा रहे हैं। जो लोग आपको हिकारत से देख रहे थे, मैंने उनको ध्यान से देखा था, और जब आप अपने पापा जी को वॉशरूम से वापस लेके आए तब भी उन्होंने उनको बहुत ध्यान से देखा था। मैंने भी उनकी तरफ ध्यान से देखा था और आपने उनका वो शेप, वो वैसी की वैसी स्थिति जैसे आप होटल में प्रवेश किया था उसी स्थिति में उनको साफ करके ले आए। आप बहुत कुछ यहां छोड़कर जा रहे हैं। माफ करना, मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूं। उन्होंने कहा कि ये नवयुग, यदि आज से ये संकल्प लेने में कि मैं भी मेरे माँ बाप की इसी तरह सेवा करूंगा तो ये दुनिया
बहुत कुछ सुधर सकती है। मैनेजर ने कहा उन लड़कों से जो पहले हिकारत भरी दृष्टि से देख रहे थे कि बेटे लोगों, मैनेजर वृद्ध थे। आप लोगों ने जब आप बचपन थे उन दिनों को याद कीजिए। आपके पिताजी आपको इसी होटल में लाते थे। मैं जानता हूं आपको एक एक को। और वो गोदी में बैठा के आपको खाना खिलाते थे, और उस गोदी में बैठे बैठे भी आप उनके आसपास कहीं छींटे दे देते, कहीं कुछ लगा देते थे। वो भी आपको इसी तरह वॉशरूम में ले जाते थे। वर्षों से मेरा ये बिजनेस है, और आप एक वृद्ध को देख करके इस तरह की हिकारत भरी दृष्टि से देखने लगे। मुझे अच्छा नहीं लगा। संकल्प लीजिए आज से कि आप अपने माँ बाप को, अपने पिता को, अपने परिवार के वृद्ध जनों का इसी तरह सहयोग करते रहेंगे। सज्जनों, उन्होंने उनको आगे कहा कि एक दिन आप भी बूढ़े होंगे, आपके बच्चे भी यदि इसी तरह हिकारत से देखेंगे तो क्या होगा देश का। साथ में उन्होंने कहा कि वृद्धाश्रम नहीं बने हैं, उनके साथ में पालना घर भी बने हैं। आप वृद्धों को वृद्धाश्रम में नहीं ढकेलिए। यदि आप वहां ढकेलेंगे तो आने वाली पीढ़ियां पालना घर को सूना नहीं छोड़ेंगे, वो भी उनको ढकेलने लग जाएंगे। यदि अपना बुढ़ापा सुंदर करना चाहते हो तो पालना घर में बच्चों को मत भेजिए, वृद्धाश्रम में माँ बाप को मत भेजिए। मैनेजर साहब की आवाज प्रतिक्षण बुलंद होती जा रही थी, और जो नवयुवक थे वो नीची गर्दन करके खड़े थे। सज्जनों, यदि आप भी ऐसा करते हैं तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है। माँ बाप की सेवा करना सबसे बड़ा काम है। ये वो रिजल्ट है जो आप अपने माँ बाप को अपने अच्छे होने का प्रमाण दे रहे हैं, उनकी सेवाओं का प्रतिफल दे रहे हैं। माँ बाप का कर्ज कोई नहीं चुका सकता, मगर कोशिश करनी चाहिए कि मैं एक एक पल के उनके मेरे साथ बिताए गए एक एक पल का उनको स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला रिजल्ट दें। मेरी चैनल एसएम शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो कम से कम मैं कहूँगा, एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार कहूँगा, अपने हजारों मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और यदि पसंद नहीं आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे लिखिए कि अंकल जी आपने ये क्या लिख दिया। नमस्कार।